हे गाइस, दिस इज शहजाद एंड यू आर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन सिंपल फ्यूचर टेंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से बातचीत की जाती है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर उसको पहचानने का तरीका बताऊंगा, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से बात की जाती है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल फ्यूचर टेंस इन आवर मदर टंग। हम अपनी मादरी ज़बान में सिंपल फ्यूचर टेंस को किस तरह से पहचानेंगे। अगर हमें पता है कि हम जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि वो अगर हमें ये पता है कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो सिंपल फ्यूचर का है, तो उसको हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए, जो भी हमारे पास में हिंदी का वाक्य आएगा या उर्दू का वाक्य आएगा, उसमें आपको गा दिखाई देगा, एंड में गी दिखाई देगा और गे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कहता है कि मैं उसकी मदद करूँगा, तो आखिर में आप देख रहे हैं कि गा आया है। मैं उससे मिलूँगा, तो फिर हम देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में हिंदी में गा आया है। उसी तरह से वो मुझसे मिलेगी, तो यहाँ पर आपको आखिर में गी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनके आखिर में आपको गा दिखाई दे, गी दिखाई दे या गे दिखाई दे, तो वो वाक्य होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। और फिर हम उसको किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यहाँ देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इस तरह से बनने वाला है। जैसे कि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है वर्ब। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो हम यहाँ पर असर्टिव का फॉर्मेट बना रहे हैं, असर्टिव में सिंपल फ्यूचर देख रहे हैं, तो वर्ब कौन से फॉर्म में यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो उसके पहले एक HV आएगा। ठीक है, तो HV क्या होगा, तो वो ज़रूरत के अनुसार विल हो सकता है या फिर शैल हो सकता है। जनरली मॉडर्न इंग्लिश में हम देखते हैं कि जितने भी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बोले जाते हैं उसमें विल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शैल का क्या किस तरह से यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। तो विल और शैल का यूज़ किया जाएगा। स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए होता है, और एंड होता है ऑब्जेक्ट पे। तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमारे पास में स्ट्रक्चर आ गया है, 2 HV है। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो 2 HV आए हैं इसमें हम विल और शैल का उपयोग किस तरह से करने वाले हैं। तो आज की जो मॉडर्न इंग्लिश होती है उसमें हम तमाम सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल का इस्तेमाल कब होता है, कैसे होता है, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू यूज ओनली विल। तो आज हम सिर्फ विल का ही यूज देखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप सेंटेंस इस तरह से कहते हैं, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, अब आपने कहा कि मैं उससे बात करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस कि व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज गिवन इन दिस सेंटेंस। तो फॉर दिस यू हैव टू गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम अगर सेंटेंस के एंड में जाते हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पर गा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो करूंगा लिखा है, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर को दर्शाता है। तो हमारे पास में ये जो सेंटेंस है इसमें क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ये सब्जेक्ट कहलाता है, और बात करना ये वर्ब हो जाता है, ये तो टेंस को दर्शा रहा है, बीच वाला हिस्सा हो गया ऑब्जेक्ट। हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है हम इस चीज़ को उस पर अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, आई। फिर क्या चाहिए, HV। हाँ, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि व्हेन वी विल यूज़ विल एंड व्हेन वी विल यूज़ शैल, हम कब विल का यूज़ करेंगे और कब शैल का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ये आई और वी, जिनके साथ में शैल का यूज़ किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ शैल का यूज़ करें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की मॉडर्न इंग्लिश में तमाम तरह के सब्जेक्ट हो, चाहे तमाम तरह के प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ में विल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्योंकि इसको एज अ मॉडल भी यूज़ किया जाता है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ करने वाले हैं। कोई भी तरह का सब्जेक्ट आ जाए हम सबके साथ में विल यूज़ करेंगे। तो आई के साथ में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, विल, तो यहाँ विल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बात करना। बात करने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, टॉक होता है। और जब टॉक आता है तो अपने साथ में एक प्रीपोजिशन वर्ड हमेशा लेकर आता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तभी टू आएगा। तो यहाँ पर टॉक के साथ हमने टू यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास में क्या मौजूद है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, यानी उससे के लिए वर्ड है, तो हिम या फिर हर होता है। हमने आपको इसके पहले के भी तमाम वीडियो में मैं हमेशा जिक्र करते आया हूँ कि हिम कब यूज़ करना है और हर कब यूज़ करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिम और हर का क्या पर्पज़ होता है।
सो हमारा सेंटेंस था मैं उससे बात करूंगा, तो हमने कहा आई विल टॉक टू हिम। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी कह सकते हैं कि आई विल टॉक टू हर, और हर अगर आपने यूज करा उससे के लिए दो वर्ड है हमारे पास में, एक है हर और एक और है हिम। तो हर कब यूज करते हैं, जब हम किसी फीमेल का जिक्र करना चाहते हैं हमारे सेंटेंस में, देन वी विल यूज हर, अदरवाइज वी कैन यूज व्हाट, हिम। सो यहां पर मैंने हिम यूज करा, इसका मतलब ये मेल के लिए यूज किया गया है ये सेंटेंस, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं हम कल क्रिकेट खेलेंगे, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में एक सेंटेंस आया, तो हम आखिरी में देखेंगे कि भैया इसकी क्या आ रहा है सबसे पहले, क्योंकि टेंस को पहचानना होता है। तो टेंस को पहचानने के लिए हम आखिर में जाएंगे, तो लिखा है खेलेंगे, गे आ गया है, मतलब ये सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है, ठीक है। तो ये सिंपल फ्यूचर की पहचान है। हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा है खेलना ये होता है वर्ब, क्रिकेट होता है ऑब्जेक्ट, और ये कल जो है रिमेनिंग पार्ट कहलाता है, यू कैन यूज इट सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिमेनिंग वर्ड्स में इन वर्ड को डाल सकते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, उसको हम रिमेनिंग वर्ड्स में डाल देते हैं। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, हम के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, वी, और वी के साथ में हम एच वी क्या यूज करने वाले हैं, विल, तो यहाँ लिखेंगे विल। फिर क्या यूज करने वाले हैं, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, प्ले, तो आई विल राइट हियर प्ले। उसके बाद में क्या लिखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्रिकेट। फिर उसके बाद में क्या, तो मेरे पास में एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट के तौर पे, कल, तो कल के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, टुमारो, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ गया कि हाउ टू यूज विल, हाउ टू मेक सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।